नमस्कार। सबसे पहले सिविल मार्गदर्शन के इस YouTube प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और जैसा कि पिछली क्लासों में हम चैप्टर 1, 2, 3 कंप्लीट कर चुके हैं और वहीं जो चैप्टर 4 है सशक्त और समृद्ध कृषि, उसके अपन 2 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज इस चैप्टर को अपन आगे बढ़ाएंगे और इस पर आधारित कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, भू उपयोग सांख्यिकी 2023-24 के आधार पर असममित युग्म की पहचान करनी है। मतलब भू उपयोग है, भूमि का उपयोग किन किन क्षेत्रों में किस किस तरह से कितनी परसेंटेज के रूप में किया जाता है, उसके बारे में हमसे कुछ जानकारी पूछी गई है कि उनका कितना प्रतिशत भाग किस तरह से। तो हमसे वानिकी के बारे में, बंजर भूमि, ऊसर और कृषि अयोग्य भूमि, स्थायी चारागाह भूमि के बारे में और जो अन्य गोचर भूमि है उसके बारे में सामने प्रतिशत मिलान कराया है। तो इस क्वेश्चन के आधार पर पहले आप देख लीजिए कि जो कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं कि हमारी जैसे कुल प्रतिवेदित भूमि कितनी है, मतलब राज्य सरकार के रिकॉर्ड में कितनी भूमि है, उसका क्षेत्रफल कितना है। जैसे सबसे पहले बात करते हैं कुल प्रतिवेदित भूमि। प्रतिवेदित भूमि का मतलब रिकॉर्डेड है, रिकॉर्ड में कितनी भूमि है। तो ये है आपके 342.74 लाख हेक्टेयर। ठीक है, सबसे पहले तो हमें ये आंकड़ा याद रखना है। फिर इसके बाद हमारा जो दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट नंबर है वो ये है कि हमारा शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल कितना है। शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल मतलब कितने क्षेत्रफल भूमि है जिस पर कृषि का उत्पादन किया जा रहा है। तो वो है आपके 53.10%। ये डेटा हमें एज इट इज याद रखना है, 53.10%। ठीक है, फिर बात कीजिए आप आगे। तो यहाँ इन्होंने क्या दिया है, वानिकी बंजर भूमि के लिए बात की। जब शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल दिया गया है, इसके बाद आप बात कीजिए ऊसर भूमि। ऊसर भूमि मतलब जो कृषि अयोग्य है। कृषि अयोग्य भूमि है, तो कृषि अयोग्य जो भूमि है वो है आपकी 6.89%। ठीक है, कितना, 6.89%। तो जबकि आप देखिए और वानिकी है, वानिकी अपना कितना है, 8.13%। 8.13% आपकी वानिकी में है। ऊसर जो कृषि अयोग्य भूमि है वो 6.89% है। शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल आपके 53.10 है। और आपका स्थायी चारागाह वो है आपके 4.81%। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं वानिकी अपने सामने कितना दे रखा है, 8.13%। बिल्कुल सही बात है। बंजर भूमि 10.26% दे रखी है। बंजर भूमि के बारे में हमने बात नहीं की है। हाँ, बंजर भूमि याद रखना पड़ेगा क्योंकि इन दो के साथ, किसके साथ, जो आपके शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल और कृषि अयोग्य भूमि है, तो इसके बाद तीसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट बचता है वो बंजर भूमि का ही बचता है, जो कि कितना है, लगभग 10.26%। ठीक है, तो तीन ये याद रखते हैं। सबसे पहले बुद्ध शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल जो कि 53.10% है। उसके बाद जो कृषि अयोग्य है वो बचता है अपने सामने 6.89%। तो जो कृषि अयोग्य और बंजर भूमि अलग अलग है ना, तो बंजर भूमि कितनी है, 10.26%, जिसका कोई यूज ही नहीं है, बिल्कुल एकदम सख्त भूमि जिस पर कृषि नहीं की जा सकती, कोई भी उपजाऊ है ही नहीं, बिल्कुल अनुपजाऊ भूमि। वानिकी है 8.13%। स्थायी चारागाह है 4.41%, 4.81%। आप देख रहे हैं ये मैच ऑफ है। बंजर भूमि ये है आपके सामने, यहाँ दिया ऊसर तथा कृषि अयोग्य भूमि, लेकिन ये तो हमें पता है कितनी है, 6.89% है। ये गलत दे रखा है आपके सामने और ये भी आपका सही है। तो जो 5.893% है ये हमें याद रखना होगा। ये क्या है फिर, ये है आपका कृषि के अतिरिक्त अन्य उपयोगी कार्यों में, कृषि के अतिरिक्त जो अन्य कार्य हैं इनमें उपयोगी भूमि। तो यहाँ से ये दोनों बहुत क्लोज है, आपका कृषि योग्य और कृषि के अतिरिक्त अन्य कार्यों में। तो कृषि योग्य तो कितनी है,
कृषि अयोग्य है 6.89 और कृषि के अतिरिक्त अन्य कार्यों में है आपकी 5.93%। तो इस तरह से कुछ आंकड़े हमें याद रखने हैं। मैच ऑफ द फॉलोइंग में इसका क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो कुल प्रतिवेदित क्षेत्रफल 342.74, शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल ये तो आपको पता ही होना चाहिए 53.10 है। ये तो डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है कि राज्य में 2023-24 के जो भूसांख्यिकी उपयोग के आंकड़े हैं उनके आधार पर राज्य का शुद्ध जो बोया गया क्षेत्रफल है वो कितना प्रतिशत है, तो आपको पता होना चाहिए 53.10% है। ठीक है, ऊसर भूमि हो गई 6.89, वान की 8.13, लगभग पॉइंट की याद बाद भी छोड़ दो, वान की लगभग जैसे 8% है। कृषि अयोग्य लगभग कितनी हो जाती है आपके ऊसर भूमि 6% है। शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल 53% है। और कृषि के अतिरिक्त अन्य कार्यों में जो आपकी 5.93% है। तो इस तरह से इनको थोड़ा सा याद रखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान करनी है। पहले तो हमें यही देखना होगा कि सत्य है या असत्य कथन है। फिर बताया गया है कि राज्य में कृषि गणना 2015-16 कृषि गणना 2015-16 के अनुसार कुल प्रचालित भूमि जोतों की संख्या कितनी है। भूमि जोतों की संख्या के बारे में बताया गया। जोतों की संख्या मतलब ये अलग अलग होती है, जैसे कुछ सीमांत होते हैं, कुछ लघु होते हैं, कुछ मध्यम मध्यम है, मध्यम लघु है, मध्यम बड़े आकार के हैं और फिर आता है बड़े आकार के। इसमें सबसे पहले जैसे सीमांत है। सीमांत का मतलब क्या है? सीमांत का मतलब 1 हेक्टेयर से कम। 1 हेक्टेयर से कम है वो भूमि, तो वो क्या कहलाएगा? सीमांत कहलाएगा। ठीक है, इस तरह से लघु आ जाता है। लघु में आ जाता है आपका 1 से 2 हेक्टेयर। तीसरा आ जाता है मध्यम आकार का, जिसमें आपके 2 हेक्टेयर से ज़्यादा आ जाता है। और एक आता है आपका बड़े आकार के भूजोत, जो कि 10 हेक्टेयर से अगर अधिक है। तो इस तरह से इनका डिवाइडेशन किया गया है। तो इसमें बताया गया कि राज्य में कृषि गणना 2015-16 के अनुसार कुल प्रचालित भूमि जोतों की संख्या कितनी है? 76.55 लाख है। तो आप देख लीजिए यहाँ से कि ये गणना जब 2010-11 में की गई थी पहले, और उसके बाद गणना 2015-16 में की गई थी। मतलब कृषि की जो गणना है वो लगभग आपके 5 साल में की जाती है। तो यहाँ देखिए कि कुल प्रचारित भूमि जोतों की संख्या 76.55 लाख है और भूमि जोतों की संख्या में 11.14% की कमी दर्ज की गई है। तो मैं आपको बता दूं कि 2010-11 में ये जो संख्या थी वो लगभग 68 लाख के करीब थी। ठीक है, और 68 लाख से ये आंकड़ा 2015-16 में कितना हो गया? आपके 76.55 लाख हेक्टेयर हो गया। ठीक है, जब ये 76.55 लाख हेक्टेयर हो गया, इसका मतलब क्या है? इसमें वृद्धि दर्ज की गई है। तो जबकि सेकंड स्टेटमेंट क्या दे रखा है कि भूमि जोतों की संख्या में 11.14% की कमी दर्ज की गई। इसलिए ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाता है, क्योंकि यहाँ तो वृद्धि दर्ज की गई है। कितनी? 11.14% की वृद्धि दर्ज की गई है। ठीक है, तो ये डेटा याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। प्रचलित भूमि जोतों की संख्या 76.55 लाख है। आप सीधा याद रखिए कि ये 68 लाख से बढ़ के 76 लाख पर पहुंची है, इसलिए इसमें 11.14% की वृद्धि हुई है। इससे क्या होगा, ये याद रखना आसान होगा कि वृद्धि हुई है या कमी हुई है। तो फिर अगर वृद्धि हुई है तो ये तो हमें याद रह जाएगा कि 11.14% की वृद्धि हुई है। थोड़ा सा इसके बारे में हमें याद रखना है कि भाई सीमांत जो प्रारूप है वो 1 हेक्टेयर है, लघु वाला 1 से 2 हेक्टेयर तक है। तो जो सीमांत है उनका योगदान कितना है? जो सीमांत प्रारूप है उनका क्षेत्रफल है लगभग 40 पॉइंट समथिंग प्रतिशत है। ठीक है, और जो लघु वाले हैं जिसमें 1 से 2 हेक्टेयर भूमि होती है, उसका योगदान है आपका लगभग 21% से अधिक। ठीक है, तो ये दोनों हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। फिर आता है बड़े हेक्टेयर की भूमि। एक्चुअली सर्वाधिक जो योगदान है वो आप देख रहे हैं कि सीमांत और लघु का ही है, और ये लगभग दोनों को मिला के पॉइंट के बाद इनकी जब वैल्यू मेजर करते हैं तो लगभग बैठता है 62% टोटल बैठता है। तो आप यहाँ से देखिए कि सीमांत एवं लघु जोतों का योगदान कुल जोतों का 62.02% है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी हमारा सही है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत था, यहाँ कमी नहीं वृद्धि दर्ज की गई है। ठीक है, तो असत्य कथन हमारा जो बी ऑप्शन है वो हमारा असत्य कथन होगा, क्योंकि यहाँ तो कमी नहीं वृद्धि दर्ज की गई है।
तो कुछ फैक्ट्स बहुत ही इम्पोर्टेंट है, याद रखें। कुल प्रतिवेदित क्षेत्रफल जो कि 342.74 लाख हेक्टेयर था, वहां से कृषि गणना 2015-16 के अनुसार कुल प्रचालित भूमि जोतों की संख्या 68 लाख से बढ़कर 76 लाख हो गई है। और 76 लाख में इसमें कितनी वृद्धि दर्ज की गई? 11.14% की वृद्धि दर्ज की गई है। जो सर्वाधिक योगदान है वो सीमांत और लघु जोतों का है, वो लगभग टोटल कितना बैठता है आपके? 62% बैठता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान करनी है। आगे बताया कि 2015-16 में कुल जोतों का क्षेत्रफल बताया है कि 211.36 लाख हेक्टेयर है। और जोतों के कुल क्षेत्रफल में 1.24% की कमी दर्ज हुई है। और कृषि गणना 2015-16 के अनुसार राज्य के जो भूमि जोते हैं उनका औसत आकार के बारे में बताया गया है। तो एक्चुअली क्या है, ये सारे फैक्ट इतने इंपॉर्टेंट है कि अपने आप में एक क्वेश्चन है कि भाई बताइए 2015-16 के अनुसार कुल जोतों का क्षेत्रफल कितना है, एक क्वेश्चन बन गया। दूसरा क्वेश्चन, जोतों के कुल क्षेत्रफल में कितनी प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है या वृद्धि दर्ज की गई है इस हिसाब से, या दो स्टेटमेंट मिला के ए और बी से कथन एक और कथन दो करके क्वेश्चन बन जाएगा। फिर ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कृषि गणना 2015-16 के अनुसार राज्य में भूमि जोतों के औसत आकार कितना है, इस तरह से। लेकिन हमारा एक अच्छा क्वेश्चन बने एग्जाम के हिसाब से, आरएएस है, एसआई है, इस तरह के ही क्वेश्चंस अपने पूछे जाएंगे सिंगल वनडे एग्जाम की बजाय। तो देखिए, कुल जोतों का जो क्षेत्रफल है उसके बारे में बात की गई है। तो हमने जैसे कि देखा कि जो कृषि गणना है वो 5 साल में की जाती है। पहले 2010-11 में की गई और उसके बाद 2015 किस में, 2015-16 में। तो यहाँ से फिर याद कर लेते हैं कि जो 2010-11 में ये जो क्षेत्रफल था वो 211 पॉइंट समथिंग कितना दे रखा है, 36 लाख हेक्टेयर था। और 2015-16 में ये कितना हो गया, 208 पॉइंट समथिंग जो भी है, लगभग डायरेक्ट पॉइंट तक ही वैल्यू याद रख लीजिए, 208 लाख हेक्टेयर हो गया। ठीक है, तो 211 से ये घटकर कितना हो गया, 208 हो गया। इसका मतलब इसमें कितने की कमी हुई है, 1.24% की इसमें कमी हुई है। 1.24% की इसमें कमी हुई है। अभी आपने देखा कि जो जोतों का प्रारूप था, यहां से पिछले क्वेश्चन में, हाँ, भूमि जोतों की संख्या में वृद्धि हुई है। भूमि जोतों की संख्या में वृद्धि हुई, इसका मतलब भूमि का डिवाइडेशन हुआ है। जो पहले बड़े आकार के खेत थे, प्रारूप थे, जोत के प्रारूप थे, उनमें घट के वो छोटे छोटे सीमांतों में पहुंच गए हैं, तो जो कि 40% से अधिक पहुंच गया है। इसलिए यहाँ से आप फिर भी देख रहे हैं अगला क्वेश्चन कि जोतों के कुल क्षेत्रफल में कमी आई है। इसका मतलब जो कृषि भूमि थी उसका उपयोग अन्य क्षेत्रों में किया गया है। तो आप देखिए 2010-11 में जो हमारा क्षेत्रफल था वो 211 लाख हेक्टेयर था। 2015-16 में ये घट के कितना हो गया, 208 लाख हेक्टेयर हो गया। और इसमें कितनी कमी दर्ज की गई, 1.24% की कमी दर्ज की। तो हमारा जो पहला स्टेटमेंट है 2015-16 में कुल जोतों का क्षेत्रफल 211.36 लाख हेक्टेयर, ये गलत है। ये कितना हो जाएगा, 208 हेक्टेयर हो जाएगा। 208 ही याद रख लीजिए आप, तो 208 लाख हेक्टेयर हो गया। और कुल क्षेत्रफल में 1.24% की कमी दर्ज हुई है, सही बात है। अगला क्वेश्चन है, स्टेटमेंट है, कृषि गणना 2015-16 के अनुसार राज्य में भूमि जोतों का जो औसत आकार के बारे में पूछा गया है। तो औसत आकार कैसे मेजर किया जाएगा, तो हमने औसत आकार को मेजर करने के लिए हमने क्या देखा, भूमि जोतों के प्रारूप के बारे में देखा। तो कुल आप यहां से डिवाइड कर दीजिए, भूमि जोतों के प्रकार के बारे में देखा था और इसका कुल क्षेत्रफल देखा था। ठीक है, तो जब आप कुल जो क्षेत्रफल है कितना, 208 लाख हेक्टेयर। ठीक है, इसमें जोतों की संख्या, कुल भूमि जोतों की संख्या कितनी थी, 76.55 लाख
थे ये हेक्टेयर में। तो इस तरह से ये आपका क्या आ जाता है, औसत आकार निकल के आ जाता है, और ये कितना आ जाता है 2.73 हेक्टेयर। ठीक है, और हमारे सामने क्वेश्चन में यही दिया है कि कृषि गणना 2015-16 के अनुसार राज्य में भूमि जोतों का औसत आकार 2.73 लाख है, 2.73 हेक्टेयर है। जब कुल क्षेत्रफल में हमने कुल जोतों की संख्या से डिवाइड किया तो हमें क्या निकल के आ गया, हमारे पास भूमि जोतों का औसत आकार निकल के आ गया। ठीक है, तो ये पूरा एक ही डेटा है यहाँ से पहला क्वेश्चन। चलो एक बार बाद में रिवाइज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित में से राज्य में कृषि गणना 2015-16 के अनुसार कुल महिला प्रचालित भूमि जोतों की संख्या कितनी है। इसके मतलब अब कृषि के क्षेत्र में हमने अभी तो ओवरऑल बात की थी, लेकिन हम महिलाओं के क्षेत्र की बात करें कि महिलाओं का कितना प्रतिशत योगदान है, कितनी जो प्रचालित भूमि जोते हैं जिनका महिलाओं के द्वारा उपयोग किया जाता है। तो आप देखिए 2015-16 में के अनुसार इन्होंने क्या दिया है, कुल महिला प्रचालित भूमि जोतों की संख्या कितनी है। तो यहाँ से फिर वही आंकड़ा अपन कंपेयर कर लेंगे कि भाई 2010-11 की तुलना में, तो जो 2010-11 था उसमें ये जो जोतों की संख्या थी वो 5.46 लाख थी, और ये संख्या अभी 2015-16 में कितनी हो गई, ये हो गई आपके 7.75 लाख। बड़ा इंपॉर्टेंट डेटा है, 5.46 लाख से और कितनी हो गई 7.75 लाख। तो इसमें इसका मतलब क्या है, इसमें वृद्धि दर्ज की गई है, और कितनी 41.94% की वृद्धि दर्ज की। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो राज्य में कृषि गणना 2015-16 के अनुसार भूमि जोते हैं, जो महिला कुल प्रचालित भूमि जोते हैं उनकी संख्या कितनी है। तो आपको याद रखना है ये संख्या 5 लाख से बढ़ के 7.75 लाख हो गई है। इसका मतलब इसमें 41.94% की वृद्धि दर्ज की गई। ये जो दोनों फैक्ट हैं आपके, ये और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, और वीडियो के पेपर के लिए बहुत ज़्यादा बहुत ही इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, राज्य में कृषि गणना 2015-16 के अनुसार कुल महिला प्रचालित भूमि जोतों की संख्या में 24.44% की वृद्धि दर्ज की। कुल महिला प्रचालित भूमि जोतों की संख्या में, जबकि हमने देखा था कि जो भूमि जोतों की संख्या है उसमें तो वृद्धि दर्ज की गई थी, लेकिन कितनी थी 5 लाख से बढ़ के और कितना हो गया था 7.76 लाख हो गया था, और इसमें 41.94% की वृद्धि दर्ज की गई थी। तो ये तो कितना दे रखा है 24.44% की वृद्धि दर्ज की गई, ये तो गलत हो गया। फिर देखते हैं, महिला भूमि जोतों के कुल क्षेत्रफल में 24.44% की कमी दर्ज की गई, महिला भूमि जोतों के क्षेत्रफल में। ठीक है, जबकि तो जोतों की संख्या, ये बात क्लियर हो गई। अब हमें पूछा गया कि महिला भूमि जोतों के कुल क्षेत्रफल में, हाँ तो हमें ये देखना होगा कि इनका क्षेत्रफल है कितना है। जो क्षेत्रफल है, हाँ महिलाओं का जो कुल क्षेत्रफल है, महिलाओं द्वारा कितने क्षेत्रफल पर कृषि की जाती है, वो है आपका वर्तमान में 16 लाख हेक्टेयर 2015-16 के अनुसार। ठीक है, और ये 2010-11 के अकॉर्डिंग इसको देखें तो ये लगभग कितना था 13 लाख था। तो 13 लाख से कितनी इसमें वृद्धि हुई है, 16 लाख तक पहुंचा है, और इसमें आपके वृद्धि हुई है 24.44% की वृद्धि हुई है क्षेत्रफल में। तो जो जोतों की संख्या, महिला प्रचालित भूमि जोतों की संख्या और महिला प्रचालित जो क्षेत्रफल है उन दोनों में वृद्धि हुई है। अब लेकिन कितना कितना हुई है, अच्छी वृद्धि है 24%, और वहाँ आपके 41.94% की वृद्धि है। तो याद रखना होगा कि जो प्रचालित जोत हैं उनकी संख्या 5 लाख से बढ़कर 7.76 लाख पर पहुंची, और इस तरह से 76 या 5.75 जो भी है याद रखना। तो इसमें 41.94% की वृद्धि हुई। वहीं जो क्षेत्रफल है, महिला प्रचालित क्षेत्रफल है, उसमें वो 13 लाख से बढ़ के 16 लाख हेक्टेयर हो गया, और इस तरह से इसमें 24.44% की वृद्धि
दर्ज की गई। तो इस तरह से ये कुछ फैक्ट्स हैं। और वृद्धि दर आप देख लीजिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2015-16 के अनुसार कुल महिला प्रचालित भूमि जोतों की संख्या में 24.44% की वृद्धि दर्ज की गई। नहीं, इसमें जोतों की संख्या में कितनी, 41.94% की वृद्धि दर्ज की गई। तो फिर अगला स्टेटमेंट था, महिला भूमि जोतों के कुल क्षेत्रफल में कमी दर्ज की गई है। नहीं, इसमें भी आपके 24.44% की वृद्धि दर्ज की गई इसमें। तो इस तरह से हमारे ये दोनों क्वेश्चन, दोनों स्टेटमेंट हैं वो गलत हो जाते हैं, दोनों कथन असत्य हैं। और डी ऑप्शन, एक ही आंकड़ा दिया दोनों स्टेटमेंट में और दोनों तरह से गलत दिया। तो ये कुछ फैक्ट्स आज के हमने जाने सारे। एक बार कृषि के क्षेत्र के सारे फैक्ट्स का आप देख लीजिए। हमारा राज्य का जो कुल प्रतिवेदित भूमि थी, कुल प्रतिवेदित क्षेत्रफल था, वो कितना है, 3,42,342.74 हेक्टेयर हो जाता है इस तरह से ये, जिसमें शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल का योगदान 53.10% था। तो जो इसके अलावा ऊसर भूमि थी वो कितनी थी आपकी, 6.89, वानिकी 8.13% और आपके बंजर भूमि 10% योगदान था। कृषि के अतिरिक्त अन्य कार्यों में जो उपयोगी भूमि है वो आपके लगभग 5.93% थी। ठीक है, फिर हमने बात की कि कुल कृषि गणना के आधार पर प्रचालित जोतों की संख्या थी वो 76.55 लाख थी। इस 76.55 लाख की कहाँ से पहुंची है, 68 लाख से बढ़ के 76.55 लाख पे पहुंची है। इसका मतलब इसमें वृद्धि दर्ज हुई है जो कि कितनी थी, 11 पॉइंट समथिंग प्रतिशत थी, 11.14% की वृद्धि दर्ज की गई है। और इस तरह से फिर इसमें डिवाइडेशन था, सीमांत, लघु, मध्यम और आपके बड़े आकार के क्षेत्रफल। तो आपका जो सीमांत और लघु है, सीमांत और लघु भूमि जोते हैं प्रारूप है, उनका योगदान 62% है। ठीक है, और फिर आगे यहाँ से हमने देखा क्षेत्रफल के बारे में बात की थी कि जो क्षेत्रफल था वो आपके कहाँ से 68 लाख हेक्टेयर से बढ़ के कितना हो गया है, हाँ ये तो जोतों की संख्या है, 68 लाख से बढ़ के 76.55 लाख हो गया है। इस तरह से इसमें 11.14% की वृद्धि दर्ज की गई है। वहीं आपके जो जोतों का कुल क्षेत्रफल था वो 208 लाख हेक्टेयर से बढ़ के, सॉरी 211 लाख हेक्टेयर से कम होके 208 लाख हेक्टेयर हो गया है। इसका मतलब जो कृषि के क्षेत्रफल में कमी दर्ज की गई है, 211 से कितना हो गया, 208 हो गया। और इसमें कितनी परसेंट की कमी है, 1.24% की कमी दर्ज की गई है। औसत आकार के बारे में बात की थी, कुल जो क्षेत्रफल है उसमें जोतों की संख्या से डिवाइड किया तो इस तरह औसत जो क्षेत्रफल निकल के आया, औसत आकार निकल के आया वो आया 2.73 हेक्टेयर है राजस्थान का। ठीक है, फिर यहाँ से महिलाओं की संख्या के बारे में, महिला प्रचालित भूमि जोतों की संख्या के बारे में बात की जो कि वर्तमान में 7.75 लाख है। और ये कहाँ से 5 पॉइंट समथिंग 5 लाख हेक्टेयर से बढ़ के 7.75 लाख हो गया। इसमें वृद्धि दर्ज की गई है जो कि 41.94% है। इसी तरह से हमने क्या देखा था, महिला जो जोतों का क्षेत्रफल है वो भी कितना हो गया है आपके 16 लाख हेक्टेयर हो गया, 13 लाख से बढ़ के 16 लाख हो गया है, जिसमें 24.44% की वृद्धि दर्ज की गई है। तो ये इस तरह से कृषि के आधारित जो कुछ फैक्ट्स थे इनके बारे में हमने जाना। तो चलिए आज की क्लास यहीं समाप्त करेंगे। ठीक है, तो ये जो फैक्ट हैं एग्रीकल्चर वाले, ये वीडियो के पेपर के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सारे की सारे फैक्ट को हमें एज इट इज याद रखना होगा। तो आज की क्लास यहाँ समाप्त करते हैं, धन्यवाद।